प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी यदि देखा जाए तो इस संसार को छोड़कर बहुत सारे लोग चले गए जो कल तक इस संसार में थे, आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे ये दिन देखने का सौभाग्य दिया है। ये हमारी बुद्धि, हमारी ताकत और हमारी सामर्थ्य की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दया और उसके अनुग्रह और उसके प्रेम की वजह से है। तो इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने जीवन और चाल चलन से परमेश्वर को महिमा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना है कि आज के इस बाइबल डिवोशंस के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करे, हमसे बातचीत करे और हम परमेश्वर की मनसा को और भी स्पष्ट तरीके से समझ पाए, उसकी योजना को समझ पाए जो उसने हमारे लिए आज रखी है। तो मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पत्रस की किताब, 1 अध्याय और उसकी 3 आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा, क्योंकि हम बाइबल में से पढ़ेंगे और बाइबल में से ही सीखेंगे। इस प्रार्थना के साथ पढ़िए कि पवित्र आत्मा आज हमें अपने पवित्र वचन में से समझाए, एक्सप्लेन करें। 3 आयत में पत्रस लिखते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यानी कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया, उसको जाना, उसको पहचाना, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? ईश्वरीय सामर्थ्य और जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, वो सारी चीजें हमें मिली है यीशु मसीह के द्वारा कि इस संसार में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, कैसे भक्ति रखना चाहिए। उसके संबंध में परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ दिया है। आगे लिखा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखा, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। बुलाया के मतलब उसने हमें चुना है। यहां पर पत्रस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि जिस प्रकार मसीह ने मुझे, यानी कि जिस प्रकार मसीह ने पत्रस और दूसरे प्रेरितों को बुलाया था, चेलों को बुलाया था आवाज देकर, उनका नाम लेकर, उसी प्रकार वो हमें भी बुलाता है। उसने हमें बुलाया है और आज भी वो मनुष्यों को बुला रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने आपको भी बुलाया है। आप अपने आप नहीं आए हैं, आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, आपने परमेश्वर के वचन को सुना। शायद ये वचन आपको आपके पिताजी ने या आपकी माताजी ने या आपके पास्टर ने या आपके दोस्त ने या आपकी बहन ने या किसी ना किसी ने आपको ये वचन सुनाया है। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, यानी कि उसकी आवाज को सुना है कि उसने आपको बुलाया है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धार पाएं, नया जीवन पाएं और उसके परिवार में शामिल हो जाएं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी भलाई के खातिर, अपने अच्छे गुण की खातिर हमें बुलाया है। उसकी भलाई के कारण आप और मैं बुलाए गए हैं, उसके निकट लाए गए हैं। चूंकि हमें बुलाया गया, इसलिए मसीह अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमें उसकी बुलाहट के अनुसार चलने के लिए आवश्यक वो सारी चीजें प्रदान करता है। उसने हमारे जीवन के लिए वो सारी आवश्यक
चीजें प्रदान की है, शक्ति सामर्थ्य दी है। उसने हमारी भक्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं को हमें प्रदान किया है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसने हमें बुलाया है और उसने हमें वो सारी चीजें दी है जिसके द्वारा हम एक मसीह जीवन जी सकते हैं। इसलिए अब कोई बहाना नहीं हो सकता, अरे हम मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं, ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, ठीक है, मुश्किल होगी मानवीय तौर से जब हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इसे हमारे लिए आसान करता है। उसने वो सारा प्रबंध हमारे लिए किया है कि हम कैसे आत्मिक जीवन जी सकते हैं, कैसे एक भक्तिमय जीवन जी सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है। इसलिए अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम आत्मिक जीवन क्यों ना जिए। आत्मिक जीवन जीना केवल पास्टर्स और प्रभु के सेवकों का ही काम नहीं, बल्कि प्रत्येक मसीही विश्वासी का काम है, आपका भी काम है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आत्मिक जीवन जिए। आगे पढ़ेंगे 4 आयत में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उसके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, देखा उसकी बुलाहट जब होती है तो हम दुनिया की सड़ाहट यानी कि दुनिया की पाप और गंदगी और बुराइयों से छूटकर हम पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं। और यहाँ पर लिखा, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव यानी कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो सके। इन बातों के द्वारा, किन बातों के द्वारा? अर्थात मसीह की महिमा और भलाई के द्वारा। जैसा कि 3 आयत में हमने पढ़ा है, मसीह ने हमें प्रतिज्ञाएं प्रदान की है, अनुग्रह की प्रतिज्ञाएं, पाप की क्षमा, पवित्र आत्मा, नया जीवन, परमेश्वर के संतान के रूप में गोद लिया जाना यानी कि लेपालकपन हमें प्राप्त हुआ है। हमें ये वरदान प्राप्त किए गए ताकि हम स्वर्गीय यानी कि ईश्वरीय यानी कि प्रभु मसीह के स्वभाव के भागीदार हो सकें। हम मसीह के दुख सहने में भागीदार बनते हैं, हम मसीह की महिमा में सहभागी होते हैं। इसके अतिरिक्त हम मसीह के ईश्वरीय स्वभाव में भी सहभागी होते हैं। ईश्वरीय स्वभाव यानी कि जिस तरह पौलुस फिलिपियों की पत्री में विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। प्रभु मसीह का स्वभाव कैसा था वो हम सुसमाचार में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब हम मसीह हुए हैं तो हमारे अंदर भी उसी का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि जब से हमने उद्धार पाया है, क्या तब से हमारा स्वभाव बदलते जा रहा है, हमारी सोच बदलती जा रही है, हमारे विचार बदलते जा रहे हैं, हम पवित्र जीवन जीने के लिए लालायित रहते हैं? जरा सोचिए और विचार करिए। आगे देखिए 5वें आयत में लिखा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, विश्वास सबसे पहले है क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो इसलिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम उद्धार नहीं पा सकते। बिना विश्वास के हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। यदि हम परमेश्वर के संतान और उसके स्वभाव के संभागी हैं तो हमें दिन प्रतिदिन मसीह की तरह अधिक से अधिक अपने स्वभाव को विकसित करना चाहिए। हमें अपनी आत्मिक स्थिति से, जहां पर अभी हम हैं वहीं पर, उसी से हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बढ़ते जाना है। वो लक्ष्य क्या है? प्रभु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए।
जब आप एक दूसरे से बात करते हैं आपका स्वभाव कैसे होता है। घर में एक दूसरे से जब आप बातचीत करते हैं कि आपके अंदर मसीह यीशु की स्वभाव झलकती है। जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, क्या मसीह यीशु का स्वभाव आप में झलकता है। जब आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, चर्च में विश्वासियों से बात करते हैं, क्या मसीह यीशु का स्वभाव हम में झलकता है। जरा सोचिए और विचार करिए। हमें अपनी आत्मिक स्थिति से जहाँ पर अभी हम हैं वहीं पर हमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस आत्मिक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह की समानता में बढ़ना है। हमें तब तक बढ़ते रहना है, आगे प्रयास करते रहना, जब तक कि हम मसीह की भरपूरी के पूरे परिमाण को प्राप्त ना कर ले, मसीह का स्वभाव पूरी तौर से जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाए। मैं जानता हूँ इस संसार में रहते हुए तो हम पूरी तरीके से मसीह के स्वभाव में नहीं डल पाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा प्रयास हर दिन यही होना चाहिए। और एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम पूरी तरीके से मसीह की समानता में बदल जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना विश्वासियों को लिखते, पहला यूहन्ना में विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, जैसा मसीह यीशु आज है वैसा ही हम भी उसकी समानता में बदल जाएंगे जब वो हमें लेने के लिए इस संसार के अंदर आएगा। लेकिन जब तक हम संसार में हैं हमें उस तरफ बढ़ते जाना है। और उसके बाद पतरस 5 और 7 पद में मसीहों के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करता है जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और वो गुण यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, समझ यानी कि परमेश्वर के वचन की समझ, परमेश्वर के बारे में समझ, परमेश्वर के बारे में ज्ञान हासिल करना पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर धीरज, धीरज और भक्ति। धीरज का मतलब है जिस तरह अय्यूब के अंदर धीरज था, सारी कठिनाई, मुसीबत, परेशानी के बीच में भी उसने जल्दीबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाया, धीरज धरा उसने। और उसके साथ साथ उसके अंदर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, यानी कि एक दूसरे के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये प्रेम हमारा बढ़ते जाना चाहिए। लिखा, प्रेम में बढ़ते जाओ। मसीह जीवन बढ़ते जाने वाला जीवन है। मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि एक बार उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया और बस हो गए हम लोग मसीह, और साल में एक बार या 2 बार क्रिसमस पे और नए साल पे और ईस्टर और गुड फ्राइडे पे चर्च पहुंच गए। यही नहीं है मसीहत। मसीहत प्रतिदिन का जीवन है। प्रतिदिन हमें अपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर प्रेम है, जोश है, उसमें बढ़ते जाना है। वरना मसीह जीवन जब बढ़ना बंद हो जाता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा जब वो बढ़ना बंद हो जाता है तो नेचुरली स्वाभाविक बात है कि वो अंदर से सड़ना शुरू हो गया। भले बाहर से बहुत जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इसका मतलब वो सड़ गया है। आपने कुछ ऐसे पेड़ को भी देखा होगा जो एकदम तालाब के किनारे या कभी कभी तालाब से टच होता हुआ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक भी पत्ते नहीं, खाली सूखा पेड़। वैसा इसलिए, भले ही पानी है, हरियाली है, सब सब चीज़ है, लेकिन उसका जड़ तो सूख गया भाई, उसने जड़ नहीं पकड़ा। ऐसे ही बहुत सारे मसीलों का जीवन है। जब वो बढ़ते नहीं हैं, इसका एक ही कारण है कि वो जड़ से खत्म हो गए हैं। प्रभु करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए मसीह जीवन में हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जरा पीछे मुड़कर देखिए और विचार करिए, पिछले महीने से अब आप कितने विश्वास में मजबूत हुए हैं। पिछले साल से इस साल आप कितने मसीह में आगे बढ़े हैं। सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सब कुछ आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। दयालु पिता,
हमारी मदद करिए, सहायता करिए, ताकि हम अपने जीवन और चाल चलन से आपको महिमा दे सकें। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, आपने हमारे दिलों से बातचीत करी है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मदद करिए ताकि हम इसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे जितने भी बुजुर्ग इसमें माता पिता हैं, आंटी अंकल हैं प्रभु जी, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। इस बाइबल संदेश में जितने छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु, ताकि वो निरंतर आपके विश्वास में, आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस ग्रुप में मौजूद उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, दुख और कठिनाई में प्रभु जी, जिसमें मैं विशेष करके पास्टर लीमा की वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिटेड है अपने ब्रेन कैंसर की वजह से प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं जानता हूं ये मुश्किल घड़ी है उस परिवार के लिए, लेकिन प्रभु आप उनके विश्वास को मजबूत करना, आप उनके ईमान को मजबूत करना प्रभु जी। और महान परमेश्वर, आप उस परिवार के हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। और भी जो लोग बीमार हैं प्रभु, बाबा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आप अनुग्रह और दया करना। भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पहले से ही बीमार हैं प्रभु जी, और पिछले हफ्ते प्रभु जब वो फिसल कर गिर पड़े प्रभु, उनकी छाती में चोट आई है, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका पैरों का ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी, वो भी जल्दी से खड़े हो सके, अपने पैरों पर चल फिर सके और नॉर्मल हो सके प्रभु। भाई राहुल के पिताजी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे, और वो आप जैसे सच्चे, जीवित और जिंदा परमेश्वर पर विश्वास कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में प्रभु जितने भी विश्वासी हैं, जो प्रभु अपने भेंट और दशवांश के द्वारा हमारी कलीसिया को सपोर्ट करते हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, क्योंकि आप सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर हैं। शैतान की हर एक योजना से आप रक्षा और मदद करना प्रभु। इस वक्त जो भी भाई बहन विश्वासी प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। उनकी प्रत्येक प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देना मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा। यदि आप हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे कि हम हमेशा पूछते हैं। आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पतरस अपने लेखकों को किन चीज़ों में बढ़ने की सलाह देता है। 5, 6 और 7 को पढ़कर बताइएगा कि हमें मसीह जीवन में किन चीज़ों में बढ़ते जाना है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।